सब बम का नाम लेते हुए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय महाकाल, हर हर शंभू, बोल बम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कांवड़ यात्रा पे हैं। आज चौथा दिन है। उम्मीद 2 से 3 घंटे बाद हम लोग जल अर्पित करेंगे। वैसे मैं हूँ आपका नीरज बम। हमारे साथ है यहाँ पे पप्पू बम, और इस साइड में है सुमित बम, और इधर है थोड़ा पीछे हो गए हैं रमेश बम जी। तो पूरा रास्ता हम लोग ऐसे ही बातचीत करते हुए, इसमें हमारे रमेश जी जो हैं, तो धर्म या शास्त्रों के मामले में देखा जाए या ग्रंथों के मामले में हम लोग से बहुत ज़्यादा वो जानते हैं। तो रास्ते भर यही हम लोग को चलते चलते कुछ भगवानों की कथाएं, प्रसंग, कुछ कहानियाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें, सुनी सुनाई हुई कहानियाँ और पढ़ी पढ़ाई हुई कहानियाँ हम लोग को बताते आ रहे हैं। अभी जो हम लोग की देवघर जाने की जो डिस्टेंस बची है, दूरियाँ बचा है, लगभग 8 से 8.5 किलोमीटर। तो हम सोचे क्यों ना एक बार फिर वीडियो शूट किया जाए, क्योंकि अभी हमें एक प्रसंग सुनाने वाले हैं। प्रसंग का क्या है? उनका प्रसंग है तारकासुर पर महादेव का विजय। तारकासुर पे महादेव का विजय। क्योंकि हम लोग के लिए भी ये कोई विजय से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 104 किलोमीटर 4 दिन में आ जाना, ऐसे जब तक महाकाल का किसी के ऊपर आशीर्वाद या बुलावा ना आए। तो चलिए इन बातों को छोड़ते हुए अब हम जुड़ते हैं अपने साथी बम रमेश बम से। तो तारकासुर ने जब पूरा पृथ्वी पर ब्रह्मांड में आतंक मचाया, जी जी, तो सभी देवताओं को कंदराओं में छिपने पड़ गया। सभी देवताओं को कंदराओं में छिपने पड़ गया। इससे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोक में हाहाकार मच गया। तारकासुर का अंत जरूरी था, नहीं तो सृष्टि के तमाम पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए चाह रहा था। जी जी जी। इसी प्रकार से तारकासुर ने सृष्टि या ब्रह्मांड के विभिन्न विभागों पर विजय प्राप्त करते हुए अपना शासन चलाने लगा। जी। सभी देवताओं ने विचार विमर्श की कि तारकासुर का अंत जरूरी है, लेकिन ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो तारकासुर का अंत कर पाता। जी। सभी देवताओं ने इसका हल ढूंढने का प्रयास किया और हल बहुत जल्दी सामने आए। दधीची मुनि के रीढ़ की हड्डी में इतनी शक्ति थी कि जिसे ब्रह्मांड का कोई भी शक्ति उन्हें मिटा नहीं सकता था। और सभी देवताओं ने विचार किया कि क्यों न दधीची मुनि के पास चला जाए और इनसे राय लिया जाए कि किस प्रकार से तारकासुर का अंत हो। और सभी देवताओं ने दधीची मुनि के पास गए और उन्हें विनम्र प्रणाम किया। और दधीची मुनि ने देवताओं से पूछा कि आप लोग को मेरी ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जो आप लोग मेरे पास आए। दधीची मुनि इन लोग पर प्रसन्न थे। देवताओं ने बोला कि हे ऋषि, हे महात्मा, आपके संयोग बगैर हम तारकासुर पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और आप ही में ऐसा एक शक्ति निहित है जो कि हमें ये विजय दिलाएगी। तो बोला, बोलिए मेरा ऐसी कौन सी आवश्यकता है और कहाँ पर जरूरी है जो तारकासुर को अंत हम करें। तभी ब्रह्मा जी ने बोले कि आपके रीढ़ के हड्डी में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मांड के सारे ऊर्जा उनमें निवास करते हैं। क्यों ना उस रीढ़ का एक अस्त्र बनाया जाए जिसको धनुष कहते हैं, और उस अस्त्र पर बाण चढ़ा के, और उस अस्त्र को यानी कि अग्निदेव और वरुण, ये तीनों वायु, तीनों को मिलाकर समावेश करके एक बाण बनाया जाए, और उस धनुष से अगर बाण छोड़ा जाएगा तो कितनों भी क्यों न शक्तिशाली हो वो राक्षस, वो तुरंत ही नष्ट हो जाए। इसी बात पर जो है दधीची मुनि अपने शरीर से रीढ़ की हड्डी निकाल करके देवताओं को अर्पण कर दिया। तभी इसी वक्त वरुण, अग्नि और सभी वायु, ये सभी देवता मिल करके एक बाण का स्वरूप धारण किया, और महादेव जी ने उस धनुष को लेकर के तारकापुर की ओर प्रस्थान किए। सूर्य देव की वाहन पर चढ़ के महादेव जी तारका नगरी
की ओर युद्ध के लिए प्रस्थान किए। उसी समय तारकासुर को पता चल गया कि महादेव ने तारका नगरी पर आक्रमण करने वाले हैं। तो उन्होंने अपने शक्ति के घमंड में इतना चूर थे कि उन्हें कोई भान ही नहीं हो रहा था कि मेरा इस नगरी का विध्वंस हो जाएगा। उसी वक्त और उस तारकासुर के अंत करने में सभी देवताओं की अहम भूमिका थी। और उसी वक्त भोलेनाथ ने तारकासुर पर आक्रमण किया और उस धनुष पर वरुण, वायु और अग्नि ये तीनों के समावेश से बने हुए तीर को चढ़ाए तरकस पर और तारकासुर पर छोड़ दिया। तारकासुर का अंत हो गया। लेकिन ये धनुष जो थे ये संजीवनी से कम नहीं थे। इनको नष्ट करना या विलुप्त करना असंभव था देवताओं से। तो सभी देवताओं के लिए उस धनुष को रखना बहुत ही महत्वपूर्ण था। सभी देवताओं ने विचार किया कि इस धनुष को क्यों ना जनकपुर के क्षेत्र में रख दिया जाए, जो कि आने वाले समय में महालक्ष्मी आदि शक्ति सीता के रूप में अवतरित होंगे और इसका पूजन करेंगे, जो कि आने वाले समय में भी महान घोर कलयुग में भी मनुष्य का इससे भला होगा। उस धनुष को इंद्रदेव, अन्य देवताओं सभी मिल करके जनकपुर के क्षेत्र में जाके राजा जनक को दे दिया और उन्हें बताया कि आपके घर में जो पुत्री उत्पन्न होगी, अवतार लेगी, वो इस